मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 40 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है मेन आपका वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट ऑल द प्लेस इन द वर्ल्ड आर सेम, यानी कि पूरी दुनिया के सारे स्थान सेम नहीं हैं। समवेयर देयर आर राइट, यानी कि ड्राई सूखा है, डेजर्ट है। समवेयर फ्रोजन लैंड, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो ज़मीन है वो जमी हुई है, बर्फ़ से ढकी हुई है। एंड समवेयर, कुछ जगह ऐसी है हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ पे गर्मी भी है, गीला भी है, बारिश भी है और जंगल है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधी, है ना, जहाँ पे हवा में नमी होती है, गर्मी भी होती है और जंगल भी होते हैं। यहाँ बोलते हैं द वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन दीज एरिया आर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि जो इंसान जहाँ रहता है वो वहीं की लाइफ स्टाइल जिएगा, उसका लिविंग स्टाइल सेम वैसे ही होगा। है बात नहीं। अब आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना जो भी है सब दिल्ली के स्टाइल का होगा। अगर आप वहीं कश्मीर में रह रहे होते या आप नीचे केरला में रहते तो आपका स्टाइल वहाँ के जैसा होता, है ना। तो बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जिस जगह पे जो लोग रहते हैं, उनका स्टाइल जो है, वे ऑफ लिविंग जो है, पर्टिकुलर उस एरिया जैसा ही होता है। इन द कमिंग वर्कशीट्स, आने वाले कुछ वर्कशीट्स में वी विल लर्न अबाउट द लाइव्स ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ सम ऑफ द नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आने वाली कुछ वर्कशीट्स में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना। ये रही आपकी, देखिए ये ऊपर यहाँ 23 से ऊपर जो है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके बाद नीचे ये देखिए ये आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए लिखी हुई है ना। तो बोलते हैं लेट्स, यानी कि इनके बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, आगे बोलते हैं लेट्स नो अबाउट, इसके बारे में जानते हैं अमेज़न बेसिन से, विच लाई इन ट्रॉपिकल रीजन, जो आपके ट्रॉपिकल रीजन पर कट करता है। तो देखते हैं लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन में लाइफ कैसी है। जोग्राफिकल लोकेशन, अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, यानी कि अमेज़न रिवर बेसिन जो है ये वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि ये आपके साउथ अमेरिका में, आपको पता है ना आपके टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कौन कौन से हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स, उसी में ही एक आपका साउथ अमेरिका भी है। द एरिया दैट लाई बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थन टू 10 डिग्री साउथन, यानी 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक। ये देखिए ये 0 है, ये हो गया 10 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 10 डिग्री साउथ, यानी ये इतना एरिया जो है ये पूरा। ठीक है, इक्विलेटर इज कॉल्ड द इक्विलेटर रीजन, ये जो एरिया है ये पूरा आपका इक्विलेटर रीजन कहलाता है। अमेज़न रिवर फ्लो थ्रू दिस रीजन, और अमेज़न रिवर जो है वो इसी एरिया में बहती है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए अमेज़न बेसिन लिखा हुआ है ना। अब आगे बोलते हैं कि द रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, है ना, यानी कि अब ये जो रिवर्स है ये कौन कौन से सूखे जगहों से गुजरती है। ब्राज़ील से निकलती है, पार्ट्स ऑफ पेरू के कुछ एरिया से निकलती है, ये देखिए, है ना। इसके बाद आपका बोल्विया से निकलती है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा बोल्विया भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना। मेरा पेन का कलर भी ग्रीन ही है, ये देखिए दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वाडोर लिखा हुआ होगा, ये देखिए इक्वाडोर ये लिखा हुआ है, यहाँ से निकल रही है। कोलंबिया, ये देखिए ये रहा कोलंबिया, यहाँ पे भी रिवर एंड स्मॉल पॉट ऑफ द वेन्यूज, ये रहा वेनेजुला। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग जगहों से होती हुई निकलती है। अमेज़न रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीच द अंटार्कटिक ओशन टू द ईस्ट, यानी बोलते हैं कि ये वेस्ट के माउंटेन से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, वेस्ट के माउंटेन से निकलती है, और उसके बाद आपका ये वेस्ट के माउंटेन है यहाँ से निकलेगी और ये बहती हुई आके इधर आर्टिक ओशन में गिर जाती है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं आपका अटलांटिक ओशन, सॉरी, है ना। उसके बाद देखिए अटलांटिक ही लिखा है ना, हाँ यही लिखा हुआ है, मुझे ना दिखता नहीं है इतना ज़्यादा स्मॉल लिखा हुआ, एक तो कलर की वजह से भी हो जाता है। खैर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजोन रिवर फ्रॉम द अमेजोन बेसिन, यानी इसकी बहुत सारी सहायक जो नदियाँ होती हैं वो आके इसको ज्वाइन करती हैं अमेजोन बेसिन में। आगे बोलते हैं क्लाइमेट की अगर हम बात कर लें, देयर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पूरे साल गर्म और आर्द्रता वाला, नमी वाला मौसम बना रहता है, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जुलाई और अगस्त वाला मौसम होता है। आपकी दिल्ली का जुलाई और अगस्त का जो मौसम होता है ना, ह्यूमिडिटी होती है उसमें, और आपका क्लाइमेट भी थोड़ा गर्म रहता है, ये वाला मौसम वहाँ सालों साल बना रहता है। बोथ डे एंड नाइट, दोनों दिन हो चाहे रात हो, ऑलमोस्ट इक्वल हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि जनरली बहुत ज़्यादा, मतलब जैसा सुबह में गर्मी है वैसे ही रात में गर्मी है, जितनी आर्द्रता सुबह में है उतनी ही आर्द्रता शाम में भी। ऐसा नहीं है कि दिन गर्म है तो रात ठंडी है, ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, जैसा यहाँ राजस्थान वाले एरिया में होता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पे हर दिन बारिश होती है, डेट टू विदाउट मच वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के। जैसे बॉम्बे वगैरह में होने लगती है ना बारिश, वहाँ पे हर वक्त लोग क्या अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करते हैं, है ना। आगे बोलते हैं द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, यानी यहाँ का दिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। एट नाइट, लेकिन रात में द टेम्परेचर गोज़ डाउन, टेम्परेचर हल्का सा गिर जाता है, यानी कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो बनी रहती है। अच्छा, ह्यूमिडिटी से क्या होता है, ऐसा लगता है सांस ऊब रही है, पानी, हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो सांस जो है वो उभी उभी सी आती है ना। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी में आपको दिया गया है कि फाइंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर की आपको यहाँ पे सहायक नदियाँ तलाश करनी है। तो ये काम आप लोग अपने बुक से करेंगे, बुक में आपको जब यहाँ चैप्टर दिया हुआ है ना, उसमें वहाँ पे ये आप मैप आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, आप वहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको दिया गया है व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोर डिस्कवर द अमेजोन रिवर, यानी जब स्पेनिश के लोगों ने अमेजोन रिवर को ढूंढा, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइबर वियरिंग हेड गेन एंड ग्रास शर्ट, यानी कि बोलते हैं कि जब वो उन लोगों ने अमेजन बेसिन को, अमेजन रिवर को डिस्कवर किया, उस वक्त उनके ऊपर ना लोकल लोगों ने अटैक करा था, जिन्होंने अपने सर पे कुछ पहन रखा था और अपनी बॉडी पे घास के कपड़े पहन रखे थे। These people reminded them of the festival of the women's warrior known as ancient Roman Empire as the Amazon, और उन्होंने इस तरह से अटैक करा, इस तरह से करा कि उनको एक वो वॉरियर लेडी जो थी अमेरिका की एशियन पीरियड में और रोमन एम्पायर की, वो उन्हें याद आ गई, इसीलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया, अच्छा उसको जो क्या नाम है, रोमन लेडी थी एशियन पीरियड में, उसको अमेजन कहा जाता है, इसीलिए इन्होंने उसका नाम अमेजन रख दिया, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरीज किसे कहा जाता है, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर, यानी सहायक नदियाँ किसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है जिसमें छोटी छोटी नदियाँ जो है वो किसी बड़ी नदी से जाके मिलती हैं, तो छोटी नदियाँ उस नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। अगर हम बात करें रिवर बेसिन की, तो द मेन रिवर अलोंग विद ऑल इट ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म अ रिवर बेसिन और अ कैचमेंट एरिया, यानी कि जहाँ पे जैसे ये बड़ी रिवर जा रही है, इसमें जहाँ पे वो छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती हैं उससे, तो वहाँ पे वो एक एरिया को ना सुरक्षित कर लेती हैं। सूखा एरिया होता है उसे कवर करती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं या फिर कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। तो देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन जो है वो किस एरिया में फैला हुआ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई आपका जो ट्रॉपिकल रेंज है वो सिचुएटेड है कहाँ, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री से आपका 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, है ना, कर सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है इन विच कॉन्टिनेंट अमेजन बेसिन इज लोकेटेड, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अमेजन बेसिन जो है बना हुआ है। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जो अमेजन बेसिन है वो लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है।
लास्ट क्वेश्चन लिखा है, कंसीडर द क्लाइमेट ऑफ द अमेजन बेसिन, विच टाइप ऑफ क्लोथिंग विल यू प्रेफर टू वेयर देयर एंड वाई। तो बोलते हैं अगर आपको अमेजन बेसिन में जाना पड़े, वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए आप किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करोगे और क्यों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए हम जो कपड़े पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, क्योंकि वहाँ गर्मी है, आर्द्रता है ना। तो उसको देखते हुए, ह्यूमिडिटी को और हॉट टेम्परेचर को देखते हुए हमें क्या करना है, कॉटन क्लोथ्स को पहनना है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।